चार्ली का नाम सुनते ही मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ जाती है। वो लड़का जो हमारे छोटे से शहर में आया था, बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ चीजें सामान्य दिखती हैं, फिर भी उनके अंदर कुछ और ही छपा होता है। चार्ली अपनी माँ के साथ हमारे मोहल्ले में आया था। एक पुराना घर खरीदा था उन्होंने, जो पिछले 10 सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब बात है, लेकिन चार्ली की माँ को शायद पैसे की जरूरत थी। घर सस्ता मिल गया था। पहले दिन से ही चार्ली अलग था। स्कूल में वो हमेशा अकेले बैठता था। खेल के दौरान भी वो किनारे खड़ा रहकर सबको देखता रहता था। उसकी आंखें बिल्कुल अलग थीं, जैसे वो हमारे अंदर तक देख सकती हूं। एक दिन मैंने उसे अपने घर के बगीचे में खड़े देखा था। रात के 2 बजे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने खिड़की से देखा तो वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। अगले दिन स्कूल में मैंने अपने दोस्तों को बताया। राहुल ने कहा कि उसने भी चार्ली को रात में घूमते देखा है। प्रिया ने बताया कि चार्ली हमेशा अकेले में कुछ बुदबुदाता रहता है, जैसे किसी से बात कर रहा हो लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर अजीब चीजें होने लगी। पहले तो छोटी बातें थीं। कुत्ते उसके घर के पास जाने से डरते थे। पक्षी उसके आसपास नहीं आते थे। यहां तक कि पेड़ों के पत्ते भी उसके पास जाकर मुरझा जाते थे। एक शाम मैं अपनी साइकिल से घर जा रहा था। अचानक मेरी साइकिल रुक गई। चेन टूट गई थी। मैं साइकिल को धक्का देकर ले जा रहा था कि चार्ली सामने आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। अरे क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी मिठास थी। साइकिल खराब हो गई, मैंने कहा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, वो बोला। उसने साइकिल की चेन को छुआ। अचानक चेन अपने आप जुड़ गई, बिल्कुल नई जैसी हो गई। मैं हैरान रह गया। कैसे किया तुमने ये? मैंने पूछा। चार्ली ने सिर्फ मुस्कुराया। कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप आ जाती हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। चार्ली के बारे में सोचता रहा। अगले दिन स्कूल में पता चला कि राहुल बीमार है। तेज बुखार आया था उसे। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। फिर प्रिया भी बीमार पड़ गई। उसके बाद अमित। 1 हफ्ते में हमारी पूरी क्लास के आधे बच्चे बीमार हो गए। सिर्फ मैं और चार्ली ठीक थे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? चार्ली ने एक दिन पूछा। नहीं, मैंने कहा। तुम्हें भी तो कुछ नहीं हुआ? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। हाँ, मुझे कुछ नहीं होता, कभी नहीं। उस रात मैंने अपने दादाजी से चार्ली के घर के बारे में पूछा। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उस घर में पहले भी एक लड़का रहता था। उसका नाम भी चार्ली था। 50 साल पहले की बात है। वो भी अजीब था। फिर एक दिन वो गायब हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि वो कभी गया नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मतलब कुछ आत्माएं इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो नए शरीर ढूंढती रहती हैं। अगली सुबह जब मैं स्कूल गया तो चार्ली वहां नहीं था। उसकी मां ने कहा कि वो बीमार है। लेकिन जब मैं उसके घर के पास से गुजरा तो देखा कि सारी खिड़कियां बंद थीं। घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था। शाम को मैंने हिम्मत करके उसके घर का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया। घर के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे। फर्श पे कुछ काले धब्बे थे। मैं ऊपर की तरफ गया। चार्ली के कमरे में एक पुराना आईना था। आईने में मैंने अपना चेहरा देखा, लेकिन आईने में मेरे पीछे चार्ली खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा। चार्ली अब मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ कह रहा था। अब तुम्हारी बारी है। आईना टूट गया। हजारों टुकड़े हो गए। मैं भागकर घर आया। अगले दिन से चार्ली स्कूल आने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सबसे बात करता था, हंसता था, खेलता था। लेकिन मैं जानता था कि वो चार्ली नहीं है। असली चार्ली कहीं और है, या शायद वो कभी था ही नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब वो मुझे देखकर वैसे ही मुस्कुराता है जैसे पहले मैं उसे देखकर डरता था। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं। चार्ली वहां खड़ा होता है, इंतजार कर रहा होता है। शायद अगली बार किसी और का नंबर हो।